कुछ दिनों से जो बलूचिस्तान में पश्तून बेल्ट में जो हमारे एरियाज़ हैं, जो सीपैक का रूट है, वहाँ पे हमारे लोकल जो रिसालदार मेजर या सिपाही हैं हमारे, या जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके चेक पोस्टों पे हमला किया गया। शहादतें हुई एक से बढ़कर एक, उसके बाद अरनाई में, लोरलाई में, जोब में, और आजकल ये सारे वारदात या ये सारे वाक़ियात वहाँ के लोगों के जहनों में एक ऐसा सवाल या निशान बना है कि उन्होंने अपने ये लाशें उठा के रोडों पे रख दी हैं। लोरलाई से पैदल मार्च हो रहे हैं क्वेटा तक। जोब आपका बंद हुआ था पूरे 24 घंटे 48 घंटे तक। ज़ियारत में यही मसले चल रहे हैं, अरनाई में चल रहे हैं जनाब चेयरमैन साहब। और सिर्फ एक चीज़ के लिए ये तमाम जो वारदातें हो रही है या चेक पोस्टों पे हमले हो रहे हैं, ये उस हालात के तनाजुर से नहीं है। ये सारे इन चीज़ों के लिए हो रहे हैं कि जो रूट सीपैक का पश्तून बेल्ट से गुजर रहा है, इसको अनसेफ करने के लिए ये सारे वारदात हो रहे हैं। और इसके पूछने वाला कोई नहीं। वहाँ की गवर्नमेंट सोई हुई है, वहाँ पे जो हमारे कमिश्नर्स बैठे हुए हैं उनको समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे जो डीसीज बैठे हुए हैं उनको सिर्फ मंथली का पता है, और बाकी इन सारी चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया है। इसी तरह हमारे वहाँ पे माइंस, जो कोल माइंस है जनाब चेयरमैन साहब, जो हमारा मच है, मारवाड़ है, अरनाई है, ये सारे लोग, ये काम अभी तक बंद हुए हैं, इतने महीनों से बंद है। और वहाँ पे इन्होंने एफसी को कुछ सालों पहले ला के खड़ा किया। अब एफसी को लाना वहाँ क्या मकसद था कि वहाँ पे जो लोग गुंडा टैक्स ले रहे हैं, वहाँ पे जो BLA टैक्स ले रहा है, उसको रोकने के लिए हमने वहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉय की। एक ऐसा, इस हाउस को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप सुन के परेशान होंगे कि आज एफसी कहती है कि पर टन मुझे इतना पैसा आप दे दें, और जाके BLA से खुद अपना टन का उनको भी दिया करें। मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। अगर ऐसा कुछ भी होता है, इन सारे इलाकों में अभी तक माइंस के काम बंद है जनाब चेयरमैन साहब। लोगों का रोजगार छीना गया है वहाँ पे। हमारे माइंस डिपार्टमेंट में जो है, जिसने नक्शे जहाँ से बनवाए, किसी को रातों रात फारिग कर देते हैं, किसी को रातों रात अलॉटमेंट्स करवा देते हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो अरनाई के या मच के जनाब चेयरमैन साहब, वो हर फोरम पे गए, वो हमारे इदारों के पास गए रिटर्न कि हमें कोई रास्ता दे, हम बैठ के हम इस चीज़ को हल करें ताकि उनका रोज़गार का मसला हल हो जाए। लेकिन आज तक इस पे कोई भी बात नहीं हुई जनाब चेयरमैन साहब। मैंने पहले भी 2-3 बार कहा है कि इसको एक कमेटी के हवाले करें ताकि इसका पता तो हमें चले कि हो क्या रहा है। हमारे लोकल क्वेटा में जो ज़मीनें हैं जनाब चेयरमैन साहब, हमारा बोर्ड ऑफ मेंबर जो है रेवेन्यू का, जो सीनियर MBR, बाकायदा जनाब चेयरमैन साहब, इकबाल मेमन नामी शख्स CM हाउस में ऊपर का बेडरूम उसको अलाट हो चुका है, वो बैठा हुआ है, अब लोकल लोगों की ज़मीनें MBR के थ्रू नीलाम कर रहा है। रातों रात CM हाउस से तहसीलदार को फ़ोन किया जाता है और 110 साल पुराने इंतकालात कैंसिल करके, और इकबाल मेमन CM हाउस से फ़ोन करता है बाकायदा कि ये मैंने करवाया, आओ मेरे साथ डील करो। ये सीनियर MBR, हमारे कमिश्नर, हमारे DCs, उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा है सिवाय इस काम के कि वो इस चीज़ को, अभी 600 एकड़ इन्होंने कैंसिल किया है, और 3000 एकड़ जो शामिलात हमारे ट्राइबल लोगों का है वो अड़प करने के चक्कर में, ताकि एक तो गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है ताकि जल्द से जल्द हो जाए, और इकबाल मेमन जैसे लोगों को इन्होंने CM हाउस में बिठाकर ये सारी डील्स करवा रहे, जिसमें MBR, कमिश्नर, DC सारे मिले हुए हैं। इसके लिए मैंने एक तफसीलन ड्राफ्ट एप्लीकेशन भी आपको दी है सर, आपके टेबल पे। मेहरबानी करके इसको प्रिविलेज कमेटी में दे दें ताकि इस पे अर्जेंट काम हो। और मैटर रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी फॉर प्रिविलेजेस। थैंक यू।